देव रेडियो स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के समक्ष एक नई कहानी लेकर फिर उपस्थित हुआ हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें और कहानियों का निरंतर आनंद उठाते रहें। कहानी की इस कड़ी में आज आप सभी के समक्ष आदरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली गोंडा के युवा रचनाकार शिवांशु मिश्र की लिखी कहानी दूध भात आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। रायबरेली में रहते हुए एक स्कूल में रोज बच्चों के साथ मिलता रहता हूँ, जिनमें बच्चों के साथ खेलना, बात करना आदि शामिल रहता है। पिछले दिनों एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मैं बच्चों के साथ अलग अलग विषयों पर कहानियाँ सुनाना और उनसे बातचीत कर रहा था। उस दिन सुबह मैंने बच्चों को एक कहानी सुनाई जिसका नाम था मुझे कोई नहीं खिलाता। इस कहानी में एक बच्ची को कोई अपने साथ नहीं खेलने देता है तो बहुत उदास रहती है। उससे जब टीचर बार बार पूछती हैं क्यों उदास हो तो कहती है कि कोई मुझे नहीं खिलाता है इसलिए उदास हूँ। ये कहानी सुनाने के बाद मैंने रोज़ की तरह बच्चों से बातचीत शुरू की। एक एक कर सभी बच्चों से उनके बारे में, कहानी के बारे में पूछने लगा। सभी बच्चे अपनी अपनी बात रख रहे थे। क्लास में पूरी मस्ती चल रही थी। सभी कहानी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक एक बच्ची रोने लगी। मैं थोड़ा घबरा गया, बाकी बच्चे भी घबरा गए। मैंने उसे पहले शांत कराने की कोशिश की। कुछ देर में जब वो शांत हुई तो मैंने उससे पूछा कि बेटा क्यों रो रहे हो? किसी ने कुछ कहा या कोई बात? वो कुछ देर शांत रही और फिर रोते हुए बोली, सर जी हमको भी कोई नहीं खिलाता है। कमरे में सन्नाटा हो गया। मैंने बाकी बच्चों से पूछा कि आप लोग क्यों नहीं खिलाते हो इसे? सभी बच्चे इधर उधर कनखियों से देखने लगे। वो बच्ची अभी भी सुबक रही थी, मतलब कि सुसुक रही थी। मैंने फिर जोर देकर पूछा कि बोलो क्यों नहीं खिलाते हो इसे? तभी एक बच्चे ने कहा, खिलाते हैं सर कभी कभी। मैंने कड़ाई से पूछा, कब खिलाते हो बोलो? तो एक बच्चा धीरे से बोला, सर ये तेज दौड़ नहीं पाती तो इसीलिए नहीं खिलाते। मैं थोड़ा और गंभीर हो गया। क्लास का माहौल भी गंभीर होता जा रहा था। बच्चे एक दूसरे से खुसुर फुसुर करने लगे और वो बच्ची लगातार रोए जा रही थी। मैं उसे शांत करने की कोशिश के साथ ही बच्चों को समझाने लगा कि आप लोग इसे खिलाया करें, ये भी तो आपकी दोस्त है, आपके साथ पढ़ती है, बोलिए। मैं ये सब बातें कर ही रहा था, तब तक वो लड़की रोते रोते तेज से बोलने लगी। सभी लोग उसे देखने लगे। मैं भी सुनने लगा। वो बोली, सर मुझे नहीं खेलना इन सब के साथ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं थोड़ा चौंक गया। मैंने पूछा क्यों? तो वो चुप रही। फिर मैंने उससे बहलाते हुए पूछा, अरे बेटा बताओ तो। तब वो बोली, सर जब कभी मैम बहुत डांटती हैं तो ये लोग मुझे साथ में खिला तो लेते हैं, लेकिन मेरा दूध भात रखते हैं, इसलिए मैं फिर नहीं खेलती। सर मुझे दूध भात नहीं खेलना, मुझे सही में खेलना है। मैं थोड़ा ज़्यादा मेहनत करूँगी या हार जाऊँगी, लेकिन मुझे सच में खेलना है। मैं स्तब्ध रह गया और सोच में पड़ गया। मुझे एक एक कर अपने बारे में सारी चीज़ें याद आने लगी कि कैसे मुझे जब घर पर क्रिकेट होता था तो नहीं खिलाया जाता था। जब मैं उदास होकर घर में बैठ जाता तो मम्मी भैया से ज़बरदस्ती खिलाने को कहती थी। मुझे याद है
कि तब मजबूरी में सब मुझे खिलाते थे दूध भात। दूध भात मुझे बहुत बुरा लगता था। ये बात मैं बहुत बाद में अपनी मम्मी से बता पाया, इसलिए मैं कोई भी खेल खेलना छोड़ दिया था। मुझे बहुत दिन तक लगता था कि मैं एकदम बेकार हूँ। इन सभी बातों का वर्षों तक गहरा असर था मुझ पर। बच्ची की बातों ने मुझे अंदर से झकझोर दिया। आज मैंने कुछ नया सीखा था। आज मेरी आंखों के सामने मेरे विद्यार्थी जीवन से लेकर अब तक की सारी बातें याद आईं। हमें हमेशा झूठी सहानुभूति ही दी गई, जबकि हम सब दूध भात खेलना नहीं, सचमुच का साथ में खेलना चाहते थे। हम सभी को सहानुभूति नहीं, समानता चाहिए।